पाकिस्तान में रिसेंटली एक गाड़ी लॉन्च हुई है जिसकी बहुत ज़्यादा हाइप बनी हुई है और वो है ये गाड़ी जैको J7 PHEV 2025 मॉडल। और ये गाड़ी काफी इंटरेस्टिंग है, स्पेशली अपने प्राइस पॉइंट पे। इंटरेस्टिंग इस तरह से है कि ये इसका डोर हैंडल है जो कि कंसील्ड है, अनलॉक करने पे ये बाहर आता है इस तरह से रेंज रोवर्स की तरह। फिर इसके साइड मिरर भी ऑटो रिट्रैक्टेबल है जो कि लॉक अनलॉक करने के साथ साथ फोल्ड अनफोल्ड तो होते ही हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हीटेड भी हैं। इनमें ब्लाइंड्स और पॉइंटर्स भी हैं और यहाँ पे नीचे कैमरास भी ऑफर करती है। कैमरा सेटअप इस गाड़ी में 360 डिग्री है। इतने फीचर्स पाकिस्तानी गाड़ियों में नहीं आ रहे थे, बट अब हर दूसरी गाड़ी ये फीचर्स ऑफर कर रही है। खैर ये चीज़ बहुत कम गाड़ियों में है, बट ये भी ऑफर कर रही है और ये गाड़ी प्राइस के लिहाज से भी जस्टिफाइबल है। अनलॉक आप इसको इस तरह से करेंगे और इसके अलावा इसमें वेलकम लाइट्स भी आती हैं। खैर मोर ऑन दैट लेटर। साइज के लिहाज से ये गाड़ी एक क्रॉसओवर एसयूवी है और इसका डायरेक्ट कंपटीशन अगर देखा जाए तो स्पोर्टेज या टोसान वगैरह बनती हैं नई शेप वाली, और उन सब में अफोर्डेबल ये गाड़ी सबसे ज़्यादा है। और बाकी इस प्राइस पॉइंट के लिहाज से इस गाड़ी का डायरेक्ट कंपटीशन बनता है जुलियन HEV भी और हैवल का 1.5 वाला वर्जन। और मेरे ख्याल से फीचर्स, स्पेक्स, रेंज, परफॉर्मेंस हर लिहाज से ये उनसे ज़्यादा ऊपर है। परफॉर्मेंस के लिहाज से किस तरह से मैं कवर करूंगा आगे जाके, बट अगर एक हाईलाइट शेयर करूं तो ये गाड़ी 340 प्लस हॉर्स पावर यूज करती है। और ग्राउंड क्लियरेंस के लिहाज से भी ये गाड़ी डिसेंट है। ये है भी अच्छी खासी ऊंची और हाइट के लिहाज से भी ये गाड़ी डिसेंट है। फिर ओवरऑल इसकी जो डिजाइन लैंग्वेज है ये रेंज रोवर से इंस्पायर्ड है क्योंकि बिल्कुल बॉक्सी सी है और इसमें सब कुछ बिल्कुल सीधा सीधा दिया गया है रेंज रोवर्स की तरह। एंट्री और एग्जिट भी इसमें आसान है क्योंकि गाड़ी आपकी हाइट पे ही है और इसमें साउंड सिस्टम भी सोनी का है। कितने स्पीकर्स हैं आगे जाके कवर करूंगा। फिर जहां तक बात है इस गाड़ी के रेंज की, तो ये देखने में आम गाड़ियों से थोड़े से डिफरेंट है और मोस्टली हाइब्रिड्स या ईवीज में रिम इस तरह के आते हैं। अब कहने को रिम तो ये एल्यूमिनियम का है ही, लेकिन बीच में ये प्लास्टिक दिया गया है और ये प्लास्टिक रिम्स के गैप्स कवर कर रहा है ताकि इसमें हवा कम से कम जाए और एयर का ड्रैग कम से कम बने। जितना एयर का ड्रैग कम होगा उतनी गाड़ी की एवरेज बेहतर होगी और इसकी एवरेज भी सही नेक्स्ट लेवल है। इस तरह से कि ये गाड़ी PHEV है तो इसको आप यहाँ से चार्ज कर सकते हैं और लेफ्ट से इसमें फ्यूल डालेंगे। यहाँ से इसकी चार्जिंग एक तो नॉर्मल आप कर सकते हैं घर पे और फिर नीचे ये फास्ट चार्जर दिया गया है, कमर्शियल चार्जर। घर पे ये गाड़ी ओवरनाइट चार्ज होगी, कमर्शियली ये गाड़ी आधे घंटे में फुल हो सकती है। एक फुल चार्ज में ये गाड़ी तकरीबन 80 किलोमीटर इजीली दे सकती है जो कि मेरे ख्याल से एक बड़ी अच्छी रेंज है। और फ्यूल पे भी ये गाड़ी तकरीबन 1100 किलोमीटर इजीली कर लेती है। कंबाइंड रेंज इसकी कंपनी क्लेम करती है 1200 किलोमीटर जो कि इंसेन है, बहुत अच्छी रेंज है ये। और टेल लाइट्स इसकी बैक पे एंड टू एंड कंटिन्यू करती हैं और इसका डिजाइन मेरे ख्याल से ओवरऑल काफी हद तक सोनाटा एन लाइन से इंस्पायर्ड है। इस तरह से कि एन लाइन में भी कुछ ऐसी ही ट्रिम आती है, हुंडई का लोगो भी उसी के अंदर होता है, इसमें भी जैको का लोगो उसके अंदर है और उसमें भी इसी तरह की ये चेकर पैटर्न आता है साइड्स पे। और बाकी ओवरऑल इसका जो लुक है बैक पे ये काफी हद तक अगेन रेंज रोवर से इंस्पायर्ड है क्योंकि रेंज रोवर में ही इसी तरह की साइड पर टेल लाइट्स आती हैं और बैक पे टेल लाइट्स एंड टू एंड कंटिन्यू कर रही होती हैं। बाकी जहां तक बात ओवरऑल लुक्स की तो मेरे ख्याल से इसके पूरे नंबर हैं। फीचर्स में भी इसमें अच्छा वर्क किया गया है और कुछ चीजों को अच्छे से हाइड भी किया गया है। इस तरह से कि इसमें बैक पे वाइपर आता है, लेकिन ये यहाँ पे नहीं दिया गया। प्राडो की तरह वाइपर इसमें यहाँ पे स्पॉइलर के अंदर छुपा के दिया गया है जो कि काम पूरा करता है लेकिन अगली भी नहीं लगता एट द सेम टाइम। फिर ऊपर यहाँ पे ब्रेक लैंप एंड टू एंड कंटिन्यू कर रहा है। टेलगेट इसमें पावर्ड है जो कि अनलॉक करने पे ऑल द वे अप जाएगा लाइक दिस। और ट्रंक कैपेसिटी के लिहाज से भी ये गाड़ी डिसेंट है, यहाँ पर आप अच्छा खासा सामान एडजस्ट कर सकते हैं। और नीचे इसमें यहाँ पे इसकी टूल किट दी गई है, चार्जर दिया गया है और इसके अलावा इसकी पंक्चर रिपेयर किट भी आती है। रेयर बेंचेस के 60-40 के स्प्लिट के साथ है। टेलगेट के हेड को आप यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हैं और अंदर से भी कर सकते हैं। फुल ओपन होने पे 1.8 मीटर ऊपर जाता है, बट इसको आप अपनी मर्जी के हिसाब से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं क्योंकि हर किसी के गिराज बहुत ऊंचे नहीं होते। बाकी इसमें बैक में पार्किंग सेंसर्स आते हैं। नीचे यहाँ पे ये डिफ्यूजर सा दिया गया है। रेयर फॉग भी ये गाड़ी ऑफर करती है। इसके दोनों साइड पे आपको ये रेस फ्लैग टाइप का पैटर्न देखने को मिलेगा और ये सिर्फ यहाँ पे नहीं बल्कि इवन टायर्स में भी है और यहाँ पे भी नहीं, ये इसकी हेडलाइट्स में भी आता है, टेल लाइट्स में भी आता है। और जहाँ तक बात है हेडलाइट्स की, तो इसकी हेडलाइट्स यहाँ पे ये ऊपर नहीं है, यहाँ पे नीचे दी गई है BM की तरह। फिर इसमें नीचे यहाँ पे एक और लैंप है और नीचे यहाँ पे फिर एक और लैंप भी दिया गया है। ये फॉग लैंप्स हैं जो कि गाड़ी को डी में डालने पे ऑन होते हैं। फिर ये इसकी DRL है जो कि अगेन लुक्स के लिहाज से खूबसूरत है और ये गाड़ी पिक्चर्स या कैमरा के लिहाज से बड़ी फिट आती है, फोटोजेनिक है। लेकिन इन पर्सन ये गाड़ी मेरे ख्याल से कोई उतनी ज़्यादा खूबसूरत नहीं लगती है। ओवरऑल ठीक, लेकिन पिक्चर्स में ये गाड़ी कोई बहुत ही बड़ी लगती है। इन पर्सन ये गाड़ी उतनी ऊंची नहीं है जितना लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। खैर बाकी इसमें A+ ब्लैक आते हैं। जहाँ तक बात है फीचर्स की तो इसमें रडार के भी फीचर्स आते हैं, पार्किंग सेंसर्स भी आते हैं। ग्रिल भी इसमें अच्छी खासी मैसिव दी गई है ये बिल्कुल स्ट्रेट ही। जहाँ तक बात है टायर साइज की तो ये है इसमें 235, 50 और 19। व्हील इसमें 19 इंचेस का है जो कि अच्छा खासा बड़ा रिम होता है। ये साइज प्राडो TXL में आता है। टायर भी इसमें कम हो गए हैं जो कि अच्छे टायर्स हैं और इसमें फिर ABS ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह तो आता ही है, बट ये गाड़ी 340 हॉर्स पावर के साथ सिर्फ फ्रंट व्हील है तो यहाँ मेरे ख्याल से थोड़ा सा लैग करती है। अगर ये ऑल व्हील होती तो इसकी ग्रिप बेहतर होती।
इसमें व्हील स्पिन आपको थोड़ा देखने को मिलेगा। बाकी इसके अलावा यहाँ पे फिर ये कुछ विंड टनल्स दी गई हैं जहाँ से गाड़ी हवा से करके साइड से बाहर करती है और इसकी एरोडायनामिक्स को बेहतर बनाती है। और जहाँ तक बात है इंटीरियर की, तो यहाँ भी गाड़ी से आपके पैसे पूरे करेगी। इस तरह से इस गाड़ी की सीट जो है ये है तो पूरी ही लेदर स्टिच और काफी खुली है ये इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल भी, बट एट द सेम टाइम ये हीटेड भी है और वेंटिलेटेड भी। वेंटिलेशन वाला फीचर इस प्राइस पॉइंट पे बहुत कम गाड़ी ऑफर करती है। इनको मैं ऑन यहाँ से कर सकता हूँ क्लाइमेट कंट्रोल से जाके, और यहाँ पे ये हीटिंग और कूलिंग दोनों का ऑप्शन दिया गया है सीट्स में। इसकी अगर मैं कूल सीट्स ऑन करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये सीट्स हवा बाहर थ्रो करती है और इसकी शॉपर फूलना शुरू हो गए हैं। तो ये मेरे ख्याल से बड़ी मजे की चीज़ है। फिर इसके अलावा सेम ही लेदर इसके डोर्स में भी कंटिन्यू किया गया है और इसके डोर्स में एम्बिएंट लाइटिंग भी आती है जो कि काफ़ी स्लीक सी है। सेम ऐसी एम्बिएंट लाइटिंग ऑडी में या बीएम की 7 सीरीज में आती है और इसके आप कलर्स को भी स्विच कर सकते हैं। खैर बाकी डैशबोर्ड में भी लाइट कंटिन्यू करती है। डैशबोर्ड में ये पैटर्न दिया गया है जो कि इसकी फील को बहुत प्रीमियम बनाता है और ओवरऑल डैशबोर्ड भी इसका ये पूरा ही लेदर की फिनिश में है। फिर इसमें साउंड सिस्टम भी सोनी का आता है और इसमें 8 स्पीकर हैं। एक डैशबोर्ड में सबवूफर है, 4 डोर्स में स्पीकर्स हैं, 2 ट्वीटर्स हैं और एक बैक पे भी स्पीकर आता है। तो ये सारे मिलके साउंड एक्सपीरियंस गाड़ी का काफ़ी अच्छा बनाते हैं। फिर इसके सेंटर में ये टेस्ला पैनल दिया गया है, काफ़ी बड़ा सारा। फीचर्स के लिहाज से काफ़ी इक्विप्ड है। गाड़ी की मोस्टली चीज़ें आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, बट सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है ये एनर्जी वाला मेन्यू। इसकी चार्जिंग फिलहाल 21% है। इसको आप घर पे प्लग करके खुद चार्ज कर सकते हैं। फुल रेंज इसकी 80 होती है। बाकी व्हीकल सेटिंग्स, हेड्स अप डिस्प्ले, ड्राइवर असिस्टेंस, एटमॉस्फेयर लाइट्स सब कुछ यहाँ पे दिया गया है और इसमें हेड्स अप डिस्प्ले भी आता है जो कि अगेन मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी चीज़ है और महंगी गाड़ी में आता होता है यूजली। यहाँ पे आपको स्पीड और रोड के साइंस वगैरह भी शो करवाएगी। बाकी फिर इससे नीचे इसका ये वायरलेस चार्जर दिया गया है। साथ एक और ड्रॉर दी गई है जहाँ पर अपना फोन नॉर्मली रख सकते हैं। क्लाइमेट कंट्रोल की गाइड डुअल जोन ऑफर करती है और इसके जो एयर वेंट्स हैं ये भी काफ़ी हिडन दिए गए हैं। फिर बैक पे से यहाँ पे ये इसका कप होल्डर दिया गया है। कुछ फिजिकल बटन्स हैं। सेंटर कंसोल है जो कि स्पेस के लिहाज से डिसेंट है, बट इसमें कूल बॉक्स भी आता है जो कि अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। बैक पे इसमें एयर वेंट्स आते हैं और उसी की हवा को लेकर यहाँ से थ्रो करती है अंदर, जिससे आपकी ड्रिंक्स ठंडी रहेंगी। फिर ये गाड़ी पैनोरामिक रूफ भी ऑफर करती है जो कि अच्छी खासी मैसिव है और इसमें यहाँ पे नीचे की स्टोरेज कंपार्टमेंट भी आता है जो कि बहुत ज़्यादा स्पेशियस है। फिर इसमें भी एम्बिएंट लाइटिंग आती है और इसमें केबिन लाइट्स भी टच सेंसिटिव आती हैं। ये चीज़ यूजुअली आपको लेक्सस में देखने को मिलती है। रेयर व्यू मिरर इसमें ऑटो डिमिंग फीचर के साथ है और वैनिटी मिरर भी इसमें ड्राइवर पैसेंजर दोनों के लिए है और दोनों के लिए ही लाइट्स भी आती हैं। फिर उससे अगर हम नीचे आ जाएं तो यहाँ पे दिया गया है इसका स्टीयरिंग व्हील इसमें ये बॉटम कट आता है। कंट्रोल्स भी इसकी है लुक्स के लिहाज से रेंज रोवर से इंस्पायर्ड है और इसके अलावा यहाँ पे जो ये कंट्रोल्स दिए गए हैं यहाँ से आप कॉल अटेंड डिक्लाइन भी कर सकते हैं। इसमें ब्लू और ग्रीन लाइट दी गई है। स्टीयरिंग के पीछे यहाँ पे एक सेंसर भी दिया गया है, सेम वैसे जैसा कि क्राउन में आता है और ये फटीग सेंसर है और ये ड्राइवर को सेंस करता है कि आपकी नजर रोड पे है कि नहीं, या फिर आपको अगर नींद आ रही है तब ये गाड़ी आपको वार्न करती है। फिर उससे पीछे इसका मीटर दिया गया है जो कि पूरी स्क्रीन है और काफी हद तक कॉन्फ़िगरेबल है। गेयर सेलेक्टर इसमें ये स्टीयरिंग के पीछे आता है और ये डिजाइन भी मर्सिडीज से कॉपी किया गया है और मेरे ख्याल से ये डिजाइन काफी कन्वीनियंट है क्योंकि इसको आप यूज करके गाड़ी को सिंगल गो में ड्राइव रिवर्स कर सकते हैं या पार्क में कर सकते हैं। तो इससे बेसिकली आपकी ड्राइविंग या पार्किंग काफ़ी हद तक सिंगल हैंडेड हो जाती है। और जैसे मैं इस गाड़ी का रिवर्स लगाऊंगा तो इसके मिरर्स भी एडजस्ट करते हैं इस तरह से ताकि मुझे सही से व्यू मिले बाहर का। और ये हेड्स अप डिस्प्ले जो कि अगेन काफी यूजफुल है। तो बात है विंडो के कंट्रोल्स की, तो ये भी थोड़े अनयूजुअल हैं। इस तरह से कि इसमें एक तो लाइट आती है और अगर आप इसमें फर्स्ट टाइम बैठे तो आपको लगेगा कि ये उल्टे हैं। इस तरह से कि इसको ये आगे पुश करने पे विंडो रोल डाउन हो रही है और पीछे खींचने पे रोल अप हो रही है। मोस्टली लोगों को ये उल्टे लगते हैं, बट ऐसा है नहीं। अगर आम गाड़ी में भी आप बैठते हैं और अपने विंडो को डाउन करना है तो आप उसको पुश करेंगे बटन को और रोल अप करने के लिए पुल करेंगे। तो इसमें अगर आप इसको पुश करें तो ये विंडो रोल डाउन हो रही है और अगर आप पुल करें तो ये रोल अप हो रही है। तो है ये अपनी जगह पे सही, बट आपको इसके लिए थोड़ा सा यूज टू होना पड़ेगा। बाकी जहां तक बात है रेयर पैसेंजर्स की, तो यहाँ पे भी अमेनिटीज पूरी हैं। स्पीकर्स भी इसमें सोनी के आते हैं और डोर पैनल्स भी इसमें उतने ही प्रीमियम है जितने के फ्रंट पे हैं। डोर की मोस्टली जगहों पे इसमें लेदर दिया गया है। ये चीज काफी कम गाड़ी में आती है, यूजुअली छोटी सी जगह पे लेदर होता है। और जहां तक बात है इसमें इस वाली जगह की, तो ये सीट बॉस सीट है। इस तरह से कि मैं यहीं से बैठ के फ्रंट सीट को एडजस्ट कर सकता हूँ। इस तरह से यहाँ पर कंट्रोल्स दिए गए हैं और इसको मैं आगे करके अपना लेग रूम मैक्सिमम स्पेशियस बना सकता हूँ इस तरह से। अब मेरे पास यहाँ पे टन्स ऑफ लेग रूम है, तो ये एक बड़ी फिट चीज़ है। और बाकी जहाँ तक बात है फीचर्स की, तो रेयर पैसेंजर्स के लिए यहाँ पे एयर वेंट्स आते हैं, C2C पावर आउटलेट्स आते हैं, USB पोर्ट आता है और इसके अलावा सेंटर कंसोल दिया गया है जिसको निकाल के आप एज एन आर्मरेस्ट यूज कर सकते हैं और इसमें 2 कप होल्डर्स भी आते हैं। फिर ये गाड़ी सीट बेल्ट भी ऑफर करती है, आइसोफिक्स सपोर्ट्स भी यहाँ पे आते हैं, एयर बैग्स भी आते हैं और यहाँ पे क्वार्टर ग्लास भी दिए गए हैं बैक पे और विंडोज भी इसकी अच्छी खासी मैसिव है। और इसके अलावा बाकी जहां तक बात है इसके अंडर सिचुएशन की, तो इंजन इस गाड़ी 15 सीसी टर्बो चार्ज प्लग इन हाइब्रिड आता है। इसका बोनट जो है ये ओपन इंटरेस्टिंग तरीके से होता है। इस तरह से कि आप इसको 2 दफा अनलॉक करेंगे। पहली बार अनलॉक करने पे ये आधा खुलता है, दूसरी बार पे ये पूरा खुलता है। ये चीज BM में आती है, BMW में। और फिर इसका फायदा ये है कि इसको आपको अनलॉक करने के लिए लॉक ढूंढना नहीं पड़ेगा, ये जो सीधा आके ऊपर उठा देंगे इस तरह से।
बोनेट इसमें ओपन भी हाइड्रोलिक से होता है और ये इंजन 340 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है, जो कि एक इंसेन फिगर है इस बॉडी साइज के लिहाज से। ये गाड़ी है भी अच्छी खासी क्विक, इसका 0 to 100 8.5 सेकंड है और ये गाड़ी कंबाइंड 1200 किलोमीटर की रेंज देती है। जैसा कि मैंने बताया 1200 किलोमीटर का मतलब ये है कि आप इसमें रावलपिंडी से मुल्तान जाके वापस भी आ जाएं तब भी इसमें फ्यूल बचा हुआ होगा और शहर में ये गाड़ी आपको एवरेज भी अच्छी देगी। कंपनी क्लेम करती है कि 20+ की इजीली दे सकती है। जहाँ तक बात है वारंटीज़ की, तो ये गाड़ी 6 साल और 1 लाख किलोमीटर की वारंटी ऑफर करती है और बैटरीज की वारंटी है इसकी 8 साल और 1.5 लाख किलोमीटर। लोगों के मन में पहला ख्याल यही आता है कि हाइब्रिड गाड़ी की बैटरी से रिप्लेस होनी होगी तो उसकी बहुत ज़्यादा कॉस्ट पड़ेगी, लेकिन अगेन ये गाड़ी लेने के बाद 8 साल तो कंपनी खुद वारंटी दे रही है, तो 8 साल तो आप इसको टेंशन फ्री होकर चला सकते हैं और उसके बाद भी मस्ट नहीं है कि बैटरीज खराब हो जाएंगी, बैटरीज के बाद भी चलती हैं। खैर बाकी इसके अलावा इसका इंजन ब्रेक काफ़ी टाइटली पैक्ड है, प्रॉपर यहाँ पे इंस्टॉलेशन दी गई हैं और यहाँ पे आपको जगह जगह चेरी की बैजिंग नजर आएगी। हर दूसरे टाइप पे चेरी का लोगो है क्योंकि जैको ब्रांड चेरी का ही है। बाकी इसमें ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइवर मोड्स ये सब तो आता ही है और इसके अलावा पार्ट्स की सप्लाई भी इसकी पाकिस्तान अब ऐसा ऐसा स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। कुछ गाड़ियां इसमें शुरू में ये इंटरनेशनल वर्जन आए हैं, लेकिन जल्द ही इसकी प्रोडक्शन पाकिस्तान में भी स्टार्ट हो जाएगी। ये ब्रांड न्यू कार है और इसकी डिमांड है 1,10,00,000 रुपए। ब्रांड न्यू गाड़ियों की प्राइसेस है कुछ नहीं बात होती रहती हैं, तो एक्जैक्ट प्राइस जानने के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ये साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।